देश संकट में 1975 का भारतीय आपातकाल। 25 जून 1975 को घोषित भारतीय आपातकाल राष्ट्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। इसने 21 महीनों की उस अवधि को चिह्नित किया जब मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और लोकतंत्र को ठप कर दिया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के लिए खतरों का हवाला देते हुए असाधारण शक्तियां ग्रहण की। यह निबंध आपातकाल के कारणों, परिणामों और भारतीय लोकतंत्र पर इसके स्थायी प्रभाव की पड़ताल करता है। आपातकाल भारत के लिए बहुत उथल-पुथल और अनिश्चितता का समय था। सरकार ने कड़ी सेंसरशिप लागू की, राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया और नागरिक स्वतंत्रता को कम किया। इस अवधि में व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन, प्रेस का मुंह बंद करने और असंतोष का दमन देखा गया। आपातकाल लोकतांत्रिक संस्थानों की नाजुकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की निरंतर आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। 1975 की घटनाएं विद्वानों, राजनेताओं और नागरिकों के बीच तीव्र प्रतिक्रियाएं और बहस पैदा करती रहती हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि व्यवस्था बहाल करने और राष्ट्रीय विघटन को रोकने के लिए आपातकाल एक आवश्यक बुराई थी। दूसरों का मानना है कि यह एक जबरदस्त सत्ता हथियाने वाला कृत्य था जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को ही कमजोर कर दिया। यह काल सत्तावाद के खतरों और लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। आपातकाल की जांच करके हम अतीत के बारे में बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं और वर्तमान की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसा काला अध्याय भारत के भविष्य में कभी न दोहराया जाए। आपातकाल की लंबी परछाई, इसकी संवैधानिक जड़ों की कहानी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 ने आपातकाल की घोषणा को संभव बनाया। स्वतंत्रता के बाद के अशांत वर्षों में यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक अशांति या बाहरी आक्रमण के खतरों के मामले में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति देता है। संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल केवल असाधारण परिस्थितियों में और संयम से किया जाएगा। संविधान ने इन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए। आपातकाल की उद्घोषणा के लिए संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता थी। मौलिक अधिकारों को मनमाने ढंग से निलंबित नहीं किया जा सकता था और वे न्यायिक समीक्षा के अधीन थे। लेकिन 1975 की घटनाओं ने इन सुरक्षा उपायों की भेद्यता को उजागर किया। आपातकाल ने अनुच्छेद 352 के भीतर खामियों को उजागर किया, जिसका फायदा इंदिरा गांधी सरकार ने उठाया। आंतरिक अशांति की व्यापक व्याख्या और राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए आपातकाल के उपयोग ने सत्ता के दुरुपयोग की गंभीर चिंताएं पैदा की। इस अवधि ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के क्षरण को रोकने के लिए मजबूत नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने सरकार को जवाबदेह बनाने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक स्वतंत्र प्रेस के महत्व को भी रेखांकित किया। तानाशाही की राह, राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल। आपातकाल की घोषणा 1970 के दशक की शुरुआत में भारत में चल रही कई राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का परिणाम थी। देश को आर्थिक ठहराव, बढ़ती महंगाई और व्यापक बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जिससे जनता में असंतोष और सामाजिक अशांति फैल गई। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को विपक्षी दलों और आंतरिक असंतोष से बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया। अदालत का यह फैसला, जो उनके प्रतिद्वंद्वी राजनारायण द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित था, ने राजनीतिक प्रतिष्ठान में सदमे की लहरें भेज दी और उनके इस्तीफे की मांग को और हवा दी। बढ़ते दबाव और सत्ता के नुकसान के डर से इंदिरा गांधी ने एक कठोर रास्ता चुना। उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा करने के लिए राजी किया। आपातकाल ने सरकार को असंतोष पर नकेल कसने, मीडिया को सेंसर करने और राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमे की हिरासत में लेने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की। आपातकाल से पहले की अवधि में उन कारकों का संगम देखा गया जिन्होंने राजनीतिक अस्थिरता और भय का माहौल बनाया। अंततः इंदिरा गांधी सरकार को अपने सत्तावादी मोड़ को सही ठहराने में सक्षम बनाया। आपातकाल के समय दमन और प्रतिरोध की गाथा।